न्यू नेशनल हॉस्पिटल अकबरपुर के प्रभारी डॉक्टर ZA खान की ओर से आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अस्पताल में सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं, ICU, NICU तथा HDU सुविधाएं, हर प्रकार की जांच लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनपद कानपुर देहात के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर माती स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जहां देश के शहीदों, वीर सपूतों के परिजनों को सम्मानित किया और समाजवादी कार्यकर्ताओं को साइकिल वितरित की। वहीं दूसरी ओर SIR से लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही निष्कासित सपा विधायक पूजा पाल मामले में अपनी प्रतिक्रिया रखी। जनपद कानपुर देहात के माती स्थित सपा के जिला कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मीडिया से बात करते हुए SIR के मुद्दे पर कहा कि देश में संविधान है और संविधान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही तमाम वंचित समाज के लोगों का आरक्षण है। उस व्यवस्था का परिपालन करना सरकारों का काम है। सरकार को उन्हीं रास्तों पर चलना चाहिए जो संविधान कहता है। संविधान कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश को दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नफरत पैदा कर रही है और भाईचारे को खत्म किया है। समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ PDA के माध्यम से लाभबंद होकर ऐसे लोगों के खिलाफ PDA एकजुट है। न्यायालय की बात सभी को माननी चाहिए। वहीं सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल के सवाल पर कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही पार्टी विरोध गतिविधियों के चलते हुई है, योगी सरकार की तारीफ के चलते नहीं हुई। वे राज्यसभा चुनाव से ही पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त रही, जो अभी भी जारी था, जिसके चलते कार्यवाही हुई है। वहीं उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने बूथों की रक्षा करेंगे। अरविंद दीक्षित ग्राम प्रधान भाल, अंकित सचान ग्राम पंचायत अधिकारी भाल ब्लॉक राजपुर कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर कानपुर देहात से बहुत से ऐसे हमारे साथी जो सैनिक थे, देश की रक्षा के लिए गए और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, ऐसे शहीदों के प्रति नमन और उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कानपुर देहात की जिला कमेटी ने और जिला कमेटी के तमाम सभी नेता और हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिले की कमेटी अर्चना अर्पणा जैन जी और तमाम सभी लोग मिल करके जो है अपने शहीदों के परिवार को सम्मान देने का काम किया है। जो विचार, जो सोच भारतीय पुत्र नेताजी की रही है, उसी विचारधारा पर आज कानपुर देहात के लोगों ने पूरी चीज को धरातल पर लाने का काम किया। देखिए, इस देश में संविधान है और संविधान में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ही तमाम वंचित समाज के लोगों का आरक्षण, उस व्यवस्था का परिपालन करना सरकारों का काम है। सरकार को उन्हीं रास्ते पर चलना चाहिए जो संविधान कहता है। संविधान कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश को, भौगोलिक दृष्टि, यहाँ की माँ और तमाम सारी दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए संविधान बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नफरत पैदा कर रही है, भाईचारे को खत्म किया है। समाजवादी पार्टी संविधान को बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ PDA के माध्यम से लामबंद होकर के इस देश में ऐसे लोगों की जो आताई है, जो इस देश का शोषण कर रहे हैं, गरीबों के साथ दुराचार, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, उसके लिए PDA एक मंच है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसी मंच के माध्यम से न्यायालय की बात अपने स्थान पर, न्यायालय की बात
सभी को मानना चाहिए और समाजवादी पार्टी के लोगों को। योगी की तारीफ नहीं, आप लोग मीडिया के लोग हैं। ये तारीफों के लिए सरकार नहीं बनती है। ध्यान देना चाहिए गांव में रहने वाले पीड़ित जनों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सरकार का बड़प्पन वहीं पड़ोस में कौशाम्बी जनपद है। कौशाम्बी जनपद में 8 साल की बेटी जो पाल समाज की रहे, उसके साथ रेप जैसी घटना हुई, मेडिकल जांच हुआ, FIR हुआ रेपकारी के प्रति, और 2 डिप्टी सीएम लग करके रेपकारी को जेल से बाहर और पीड़ित परिवार, उस बेटी के पिता को जेल में डाला गया, उसकी इंसाफी कब होगी? यहां न्याय और अन्याय के बीच में बड़ा संघर्ष है। देश के प्रति बहुत बड़ी चुनौती है। हरदोई जनपद में भी इसी प्रकार से 14 साल की बेटी जो अपने खेतों में काम करने के लिए जा रही थी, वहां पर मन चले लोग और सामंतवादी विचारधारा की सोच रखने वाले वहां का विधायक के संरक्षण में पल रहे पाल समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। आज भी वो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। पीड़ित परिवार परेशान है, न थाना सुन रहा है, न जिलाधिकारी सुन रहे हैं। ये कैसी सरकार है और किस प्रकार से ये सरकार सबको दे सकती है? पीड़ा सबकी होती है, दर्द सबका होता है। और जिस बात को लेकर के ये चर्चा में है कि प्रशंसा किया तो पार्टी से निकाल दिया गया। राज्यसभा के चुनाव से ही इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देख रहे थे तो हो सकता है कि सुधार हो जाए, और इतना इंतजार करने के बावजूद भी वो पार्टी के तमाम उन कार्यों में जाया करती थी जहां पर पार्टी का, समाजवादी पार्टी का नुकसान। काफी सहनशील राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया, और यही नहीं, इसके पूर्व भी 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका। ये सांप्रदायिक लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, संविधान को जानते नहीं हैं, लोकतंत्र को जानते नहीं हैं। इसी लोकतंत्र में वो पुलिस इंस्पेक्टर जो मुजफ्फरनगर में पिस्तौल दिखा करके महिलाओं की वोट को रोकने का काम किया जा रहा था, ये दर्द नहीं है कि महिलाएं वोट न दे सके? पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग नफरत का जाल बिछा रहे हैं, और इस नफरत के जाल को पीडीए काटेगा, ऐसा काटेगा कि उनको याद आएगा। पूरी तरह से तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता जैसा चाहेंगे अपने बूथों की रक्षा करेंगे। इन्होंने कहा ये भगवान राम से भी बड़े लोग थे, भगवान राम को हम लाए हैं, उनको जिता दो। अयोध्या के लोगों ने वहीं से भगवान राम ने गर्भगृह से चिल्ला करके कहा, ये पीडीए के लोगों, ये शोषण करने वाले लोग हैं, ये अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके छलावे में मत आना। तभी पीडीए के लोग एकत्रित होकर के अयोध्या के तमाम उस मंडल की जो लोकसभा की सीटें थी और उत्तर प्रदेश से पूरे देश की ताकत समाजवाद के माध्यम से बनाने का काम किया। आज शहीदों के प्रति इनका नमन नहीं, कहीं ऑपरेशन सिंदूर झूठा आएगा, कहीं देश की रक्षा के लिए तमाम सारी चीजें आएगी। जो देशभक्त नहीं है वो अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए देशभक्तों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर उन शोषितों वंचितों को, जिनकी पीड़ा और जिनका दर्द अपने आप में बहुत बड़ा दर्द है, ऐसे दर्द को मिटाने के लिए वे राम के भी भक्त हैं और देश के भी भक्त हैं। ऐसे राम भक्तों और देशभक्तों पर अन्याय और अत्याचार का जुर्म बढ़ रहा है। लेकिन अब पीडीए समझदार हो गया है अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए। और जो आरक्षण अंदर खाने में छेड़खानी हो रही है प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में, विश्वविद्यालयों में रोस्टर प्रणाली के माध्यम से पीडीए के कोई प्रोफेसर नहीं है, अब सब लोग प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं।
शिक्षा को ये कमजोर करने के लिए प्राइमरी विद्यालय को मर्जर कर रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, ये मर्जर विद्यालय नहीं, इसके दुगने विद्यालय खुलेंगे। सभी प्राइमरी विद्यालयों में फर्नीचर्स बनेंगे। आधुनिक तकनीकी के आधार पर तमाम विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा प्राइमरी को, और उस प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे भी इस देश के कलेक्टर बन सके, ऐसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेदार। पीडीए पाठशाला बंद नहीं होगी जब तक बाबा साहब का मुहिम रहेगा, संविधान रहेगा। उनके विचारों से पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। और साथ ही साथ इस देश में दो प्रकार की जो एजुकेशन है, भारतीय जनता पार्टी एक देश में एक इलेक्शन की बात करती है, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक देश में एक प्रकार की शिक्षा की बात करते हैं, एक प्रकार का पाठ्यक्रम, एक प्रकार के टीचर, जिससे कि जो हमारी गैर बरादरी है, बड़े स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में है, वो सब लोग भी एक प्रकार के पाठशाला में पढ़े। और तब वहां पर मैराथन होगा, तब प्रतिभागी जब उन परीक्षाओं में भाग लेंगे तो किसान और मजदूर का बेटा ही कलेक्टर बनेगा। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हरिश्चंद्र दिवाकर, ग्राम प्रधान गंभीरा। दिग्विजय, ग्राम पंचायत सचिव गंभीरा, ब्लॉक रसूलाबाद, कानपुर देहात। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कमला देवी, ग्राम प्रधान अजनपुर इत्ती। दिग्विजय, ग्राम पंचायत सचिव अजनपुर इत्ती, ब्लॉक रसूलाबाद, कानपुर देहात। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संतोष कुमार, ग्राम प्रधान मौजमपुर। दिग्विजय, ग्राम पंचायत सचिव मौजमपुर, ब्लॉक रसूलाबाद, कानपुर देहात। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संतोष कुमार, ग्राम प्रधान मौजमपुर। दिग्विजय, ग्राम पंचायत सचिव मौजमपुर, ब्लॉक रसूलाबाद, कानपुर देहात।